जम्मू जिला उपायुक्त की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार जम्मू में 1 साल से रह रहे लोग मतदान कर सकेंगे। इसे लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस आदेश को डोगरा संस्कृति को पहला झटका बताया। इस आदेश के दौरान जम्मू में रहने वाले किसी नागरिक के पास अपनी रिहाइश साबित करने के लिए अगर कोई निर्धारित दस्तावेज नहीं है, तब भी वह मतदाता बनकर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकता है। आदेश में तहसीलदारों को आवास प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार दिए गए हैं, जो मौके पर जाकर उनकी रिहायशी की जांच करेंगे और इसके आधार पर व्यक्ति मतदाता बन सकेगा। आदेश में कहा गया है कि प्रमाण पत्र जारी करने का लक्ष्य उन लोगों को मतदाता सूची में शामिल करना है जो रजिस्ट्रेशन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस आदेश के बाद प्रदेश की राजनीति कुछ इस तरह गर्मा गई। क्या कहना है विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का, आइए आपको बताते हैं। देखिए, जहाँ तक विपक्ष का सवाल है उसकी टिप्पणी मैं बाद में करता हूँ, लेकिन ये जो डीसी जम्मू द्वारा ऑर्डर किया है, ये भारतीय संविधान के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दायरे तले जो बात आती है उसी आधार पर किया गया है। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, ये वो विपक्ष है जिन्होंने 70 साल यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ को जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं माना, उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया। यहाँ पर गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज सिर्फ सफाई का काम करता था, उनको दूसरी नौकरी नहीं मिल सकती थी। इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया गया। इस विपक्ष ने रोहिंग्या जैसे लोगों को यहाँ पर बसाया और उनके आधार कार्ड तक, उनके वोटर कार्ड तक बनते रहे। इसके अलावा देखा जाए तो ये इनके जो साथी हैं, इनके टाइम में जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, बिल नंबर 9 जिसको रीसेटलमेंट एक्ट कहा जाता है, इन्होंने यहाँ पर लागू करने का प्रयास किया और कहा कि पाकिस्तान में जो यहाँ से लोग चले गए हैं वो आकर के यहाँ बसे। इनको ये समझना चाहिए धारा 370 से पहले के युग में जीना वो दोबारा जीना छोड़ दें, और जो इनको पता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये है। सुरक्षा बल हमारे लिए लड़ते हैं, केंद्रीय कर्मचारी यहाँ पर जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए काम करते हैं, तो उनको क्यों यहाँ पर वोट का अधिकार ना हो? मुझे लगता है ये जो कह रहे हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किसने आपको परमिट किया है कि आप इस किस्म का आदेश, कौन सा कानून इजाज़त देता है आपको इस किस्म का ऑर्डर निकालने का? वोट बनाने की प्रक्रिया जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में बड़ी कैटेगोरिकली ले डाउन की गई है और कानून के मुताबिक वोट बनेंगे। ये किसी की विम्स एंड फैंसीज के ऊपर वोट नहीं बनेंगे या बीजेपी के दबाव में वोट नहीं बनेंगे। और हकीकत ये है कि बीजेपी इस किस्म के हथकंडे अपना रही है और अपनी बची हुई साख को बचाने के लिए वो सोचते हैं कि हम बाहर से वोटर्स को लाएंगे, जहां उनका वोट बनाएंगे और इलेक्शन रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करेंगे। ये सरासर गलत है और असंवैधानिक है। जमहूरियत का कत्ल हम नहीं होने देंगे। जमहूरियत जम्मू कश्मीर में पनपनी चाहिए और उसके लिए हम लोगों के साथ खड़ा होंगे। और इस किस्म के जो फैसले लिए जा रहे हैं, इससे लोगों के अंदर भी एक भारी गुस्सा है। ये फैसला लोगों को करना है कि उनका नुमाइंदा कौन होगा। यहाँ रहने वाले लोगों को फैसला करना है। जम्मू के लोग फैसला करेंगे कि जम्मू का नुमाइंदा कौन होगा। ये कोई आदमी झारखंड से या यूपी से आकर ये फैसला नहीं कर सकता कि जम्मू का नुमाइंदा कौन बनेगा, बिश्नाह का नुमाइंदा कौन बनेगा। ये बिश्नाह के लोग डिसाइड करेंगे जो वहाँ रहते हैं, क्योंकि उनको उस नुमाइंदे से अपनी समस्याओं का समाधान करवाना है। आप लोगों को यहाँ लाएंगे, उनके वोट डलवाएंगे और ट्रेनों में बिठाकर वापस भेज देंगे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं होने देंगे और ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी भी। ये याद रखिएगा, जो लोकल लोग हैं, ये अधिकार उनका है कि वो फैसला करें कि उनका नुमाइंदा कौन बनेगा और उनसे उनका अधिकार नहीं छीना जा सकता है। ये बात इस प्रशासन को समझनी होगी, भारतीय जनता पार्टी को समझनी होगी। देखिए, ऐसे है कि ये जो कल डीसी जम्मू का ऑर्डर हमने लेट आवर्स में देखा है, मैं समझता हूँ ये जो 25 लाख वोटर ऐड करने की वो बात कह रहे थे, जो उसी कड़ी का एक कदम है, उसी कड़ी का एक हिस्सा है। आप एक बात बताइए, जो हम कहते थे आज बिल्ली थैले से बाहर है, हम कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है जम्मू कश्मीर का डेमोग्राफी चेंज करने की है। आज अगर मैं जम्मू की बात करूँ, ऑर्डर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में निकला है, आप बताइए ये किन लोगों को बनाना चाहते हैं? 1 साल की उन्होंने अवधि रख दी। आज तक कभी इतिहास में ऐसा हुआ है
कि इस तरीके से बनाया गया हो, और जिस तरीके से जो उन्होंने डॉक्यूमेंट कहे हैं उसके लिए, वो तो कोई मैं तो कहता हूँ वो तो कुछ रहता ही कोई नहीं है ना कोई चेक एंड फिगर तो कुछ रहा ही नहीं, और कौन उनको चेक करेगा कौन नहीं करेगा। तो ये सरासर जम्मू के लोगों के साथ धोखा है, धोखाधड़ी, हमारा डोगरा कल्चर ख़त्म करने की साजिश है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने बहुत सारे काम जम्मू के लोगों को किए हैं, तो इसका मतलब इनको नज़र आ रहा है जम्मू के लोग हमारे खिलाफ हैं या जम्मू में नहीं है, जो बाहर से लोगों को ला के देना चाहते हैं। ऐसा हिमाचल में है, ऐसा पंजाब में है, ऐसा गुजरात में है, ऐसा नॉर्थ ईस्ट में किसी स्टेट में है जहाँ पर ये सरकार कर रहे हैं। तो ये 370 टूटने के सबसे बड़ा जो नुकसान था आज जम्मू के लोगों के सामने आ चुका है। जम्मू के लोग इस बात को आज समझेंगे ये 370 तोड़ने के पीछे बीजेपी की मंशा क्या थी। देखिए, ये सरासर गलत आर्डर है और डीसी जम्मू का आर्डर नहीं, उसको हिदायत दी गई हुई। जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा था कि 25 लाख वोटर ऐड होंगे तकरीबन, ये उसी को अमली जामा बनाया जा रहा है, प्रैक्टिकल शेप। ये तमाम डीसीज को एक किस्म की यही इंस्ट्रक्शन है कि जो भी आदमी है जिसके पास कोई कागज़ नहीं भी है, वो नीचे फील्ड अफसर को डायरेक्शन दे दो कि वो उसको रेजिडेंस सर्टिफिकेट देगा। तहसीलदार कोई पड़ोस वाला कहेगा, झूठ कहता है सच कहता है, वो कहेगा जी ये यहाँ रहता है, और ये किसी कानून में नहीं लिखा है कि 1 साल रहता तो वोटर बन सकता है। वो परिभाषा और भाषा ही कानून में अलग है, लेकिन इन्होंने एक ऐसा मंसूबा तैयार किया है कि अब जम्मू के वोटर्स पे भी बादशाह को, बीजेपी को विश्वास नहीं रहा, इसलिए बाहर के जितने भी कोई मजदूर होगा, कोई यहाँ टेम्परेरी नौकरी के लिए आया है, जो कारोबार के लिए आया, इवन टूरिस्ट भी अगर कोई कहता है मैं यहाँ आया हूँ, रहता है, उसके पास कोई बैंक का पासपोर्ट है, कोई बैंक के पासबुक है, कोई पंजाब से आता है, हिमाचल से आता है, यहाँ बिजनेस करता है, उसके पास तो बैंक की कापी होती है, उसके पास यहाँ अकाउंट हो सकता है, ये तो कोई पाबंदी नहीं। और वो अकाउंट बुक पे भी, उस पासबुक पे भी वो जो है वो वोटर बन सकता है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ पे डाका है। पहले इन्होंने स्टेट को तोड़ा, यहाँ के ज़मीन और नौकरी का हकूक़ ख़त्म किया, और अब जो है इन्होंने जो है इस तरीके से यहाँ के वोटर का हक भी जो है उसको डाइल्यूट कर दिया। मान लीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 60 या 70 हज़ार वोटर है, वहाँ 10 या 15 हज़ार वोटर दूसरा आ जाता है, या 5 हज़ार भी हो जाता है। हमारा एक जो नेता था सीपी जोशी, राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की संभावना थी, वो 1 वोट से एमएलए हार गए और वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके। उस वक्त गहलोत जी बने, वो सेंटर में मंत्री बने, उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं बन सके। इसलिए 1 वोट भी मैटर करता है, 1 वोट से भी एमएलए हारता है, 1 वोट से भी चीफ मिनिस्टर रह सकता है, मिनिस्टर रह सकता है। वो एमपी जीत गए, सेंटर में मिनिस्टर बने, लेकिन वहाँ नहीं बने। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-5, 10-10 हज़ार, कितने हज़ार लोग और लाखों लोग जो है यहाँ पे कारोबार करने के लिए आते हैं। फिर सर्विस वोटर की डेफिनेशन अलग है कि यहाँ का कोई फौजी, कोई सिक्योरिटी फोर्स में आदमी दिल्ली में, पंजाब में, हिमाचल में, आसाम में नौकरी करता है, उसका हक यहाँ पे महफूज है। दफ़ा सेक्शन 20 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की, ये कहती है कि अगर कोई वोटर एब्सेंट है उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का माना जाएगा। अगर वो इलाज के लिए गया है, कैंसर के लिए गया है, पार्लियामेंट का मेंबर है, लेकिन ऑर्डिनरीली वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का ही माना जाएगा। ये सिर्फ उसके लिए नहीं है कि जो बाहर से आते हैं उनके लिए नहीं है, जो टेम्परेरी काम करने के लिए आते हैं उसके लिए नहीं है। और फिर जो आदमी यहाँ वो रेजिडेंस प्रूव करेगा, वोटर बनेगा, क्या सबूत है कि वो वहाँ से कट गया, बिहार से, यूपी से, असम से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से। इसलिए ये एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पे बाहर के वोटर को बनाया जा रहा है, क्योंकि इनको यहाँ के वोटर पे विश्वास कम है और ये महसूस करते हैं कि इससे हम चुनाव जीतेंगे। ये खिलवाड़ है जमहूरियत के साथ भी, प्रजातंत्र के साथ भी। ये जम्मू कश्मीर का मसला नहीं, कश्मीर तो कोई जाएगा नहीं, डर के मारे जो गए थे मजदूर उनको भी मार के भगा दिया। जम्मू के मुलाजिम जम्मू में बेचारे धरना लगा के बैठे, कश्मीर के मुलाजिम बाहर से भाग रहे हैं। तो इसका सारा असर जम्मू सूबे पर पड़ेगा और ये सरासर गलत है, कानूनी तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी। कानून की गलत इंटरप्रिटेशन करके ये काम किया जा रहा है।